दोस्तों, जब मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोलकर आपके जिस्म मुबारक को चुराने का मंसूबा बनाया गया, एक प्लानिंग के तहत दो ईसाई जासूस सुरंग खोदते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब पहुंच गए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा। करीब था कि वो और आगे बढ़ते। उनका इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने का था, लेकिन अल्लाह का ऐसा मुआजिजा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज से तकरीबन 800 साल पहले दो ईसाई जासूस हाजियों के भेष में मदीना मुनव्वरा आते हैं। उनको सलीबी बादशाह ने बेशुमार माल दौलत का लालच देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने का हुक्म दिया था। ये दोनों लोग हाजियों का भेष बनाकर एक अरबी से उसका घर किराए पे लेते हैं। शक्ल से ये लोग ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये बहुत परहेजगार हों। उस अरबी को उनके इरादों का बिल्कुल पता नहीं था। ये दोनों लोग उस घर के अंदर रहने लगे और ऐसे नेक परहेजगार बन गए कि मदीने के लोग भी इनकी तारीफ कर रहे थे। मगर जैसे ही शाम होती ये मुसल्ले के नीचे से सुरंग बनाना शुरू कर देते और जो मिट्टी निकलती उसको एक घड़े में भरकर जन्नतुल बकी में लाकर डाल देते। रात भर खुदाई करते और जैसे ही सुबह होती तो उस सुरंग के ऊपर पत्थर से बंद करके उसके ऊपर मुसल्ला बिछा देते ताकि किसी को शक न हो। इस किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तारीख मदीना में लिखा है। आगे बताया जाता है कि ये दोनों खुदाई करते करते कदम मुबारक तक और कुछ किताबों में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा था। लेकिन इससे पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक रात ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने खड़े हैं और दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि ये दो ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर इनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथों में चला जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों ईसाई जासूसों की शक्ल दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई। वो बेचैन हो गए कि आखिर ये कैसा ख्वाब था। थोड़ी देर सुल्तान ने सोचा, फौरन बाद मदीना मुनव्वरा जाने का फैसला किया। हालांकि वो उस वक्त मदीने से बहुत दूर थे। बताया जाता है कि उन्होंने 16 दिन लगातार दमिश्क से मदीने का सफर तय किया और मदीना मुनव्वरा पहुंचे। उन्होंने बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया और रात को एक खुफिया महफिल में शहर के तमाम मेहमानों और मुसाफिरों की लिस्ट मंगवाई, जिसमें हाल ही में आए हुए मेहमानों के नाम लिखे हुए थे, मगर इससे उनके चेहरे की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने वजीर जमालुद्दीन से इनाम बांटने को कहा। सुल्तान एक तरफ कुर्सी पर बैठ गए और उनके वजीर इनाम बांटते जाते। लोग आते, इनाम लेकर चले जाते, लेकिन वो दो ईसाई जासूस नजर नहीं आ रहे थे जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को बताया था। सुल्तान आने वाले हर इंसान का चेहरा बड़े गौर से देखते थे, लेकिन उन्हें वो दो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुल्तान ने सोचा, हो सकता है कि वो इस लिस्ट में शामिल ना हो या उसने खुद को मेहमान ना लिखवाया हो। ये बात सुनकर मजमे में से कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे दो नेक सीरत हाजी लोग हैं जो अभी हाल ही में आए हैं और किसी मुसाफिर खाने में रहते हैं। वो दिन भर रोजा रखते हैं, हर नमाज रोज़ा अक़दस में अदा करते हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं और हफ्ते में एक बार मस्जिद कुबा भी जाते हैं। मदीने के लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सोचा कि मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो लोग मुखालिफत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मदीने के हाकिम को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई कि हुजूर ने मुझे ख्वाब में आकर ऐसी ऐसी बात बताई है, इसलिए मैं उन दो आदमियों से मिलना चाहता हूँ। मदीने के हाकिम ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी उन लोगों का पता लगाता हूँ। वो दो ईसाई जासूस जिस घर में छिपे हुए थे, उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सुल्तान ने खुद उस कमरे में जाकर जब उन दो लोगों की शक्लें देखी तो फौरन पहचान गए कि ये वही दोनों हैं जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बताई थी। सुल्तान ने उस पूरे कमरे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर वहाँ बहुत सारे कीमती सामान और कुछ दीनी किताबें भी मिली, लेकिन उस सुरंग के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सुल्तान ने कहा, तुम मुझे सच सच बता दो कि वो सुरंग कहाँ है। उन दोनों ने कहा कि हम ऐसा काम क्यों करेंगे, आपको लगता है सुल्तान कुछ गलत फहमी हुई है। मदीने के लोग भी उनकी सिफारिश करने लगे कि ये तो बहुत नेक लोग हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अहले मदीना की ये बात सुनकर ताज्जुब कर रहे थे और परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक सुल्तान का ख्याल उनके मुसल्ले नमाज की चटाई की तरफ गया, जो एक चटाई पर बिछा हुआ था। उन्होंने मुसल्ले को हटाया तो नीचे एक पत्थर बिछा हुआ था। जब सुल्तान ने उस पत्थर को हटाया तो सब दंग रह गए। पत्थर के नीचे एक गहरी और लंबी सुरंग खोदी गई थी, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने गुस्से में आकर पूछा कि सच सच बताना, तुमने ये काम किसके कहने पर किया है।
तो उन दोनों ईसाई जासूसों ने बताया कि अगर तुम कुछ देर और न आते तो हम तुम्हारे नबी के जिस्म को चुरा कर ले जा चुके होते, और इस काम को करने के लिए हमें सलीबी बादशाह ने बहुत सारी मालो दौलत देकर भेजा था। ये दोनों हाजियों का भेष बनाकर आए थे, रात को खुदाई करते और जो मिट्टी निकलती उसे जन्नतुल बकी में लाकर डाल देते ताकि किसी को शक न हो। सुल्तान ने उसी वक्त कहा कि इन दोनों को पूरे मदीने में घसीटा जाए और फिर फांसी की सजा दे दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने रोजा शरीफ हुजरा मुबारक के इर्द गिर्द बहुत गहरी खंदक खुदवाई, इतनी गहरी कि पानी नजर आ गया और उसके चारों तरफ पिघला हुआ शीशा भर दिया गया ताकि आइंदा कयामत तक कोई भी इंसान किसी भी तरीके से सुरंग या खुदाई के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक तक ना पहुंच सके। किताबों में लिखा है कि इस वाक़े के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में रो रो कर कहा करते थे कि ऐ अल्लाह, तूने इतनी बड़ी दुनिया में मुझ जैसे फकीर को इतने बड़े अजीम काम के लिए चुना, तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।